जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के पृष्ठ 141 के प्रश्न और इसमें हम लोग आज प्रश्न नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। आप बुक खोलें और इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ दिया हुआ है 100 ग्राम 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही हैं। देखें, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। दोनों वस्तुओं में से पहले वस्तु का जो द्रव्यमान है यह 100 ग्राम दिया हुआ है और दूसरे वस्तु का जो द्रव्यमान है यह 200 ग्राम दिया हुआ है। ये दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हैं। ये पहली वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रही है और दूसरी वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रही है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। ये दोनों वस्तुएं देखिए, ये पीछे वाली वस्तु का वेग अधिक है और आगे वाली वस्तु का वेग कम है। ये पीछे से जाने वाली जो वस्तु है आगे वाली वस्तु से टकरा जाती है और टकराने के पश्चात ये जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का वेग हो जाता है 1.67 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये दूसरी वस्तु है, इस दूसरी वस्तु का वेग क्या होगा। अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, टकराने से पहले ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, दोनों संवेग एक समान होता है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि टकराने से पहले वस्तु का वेग u1 और दूसरे वस्तु का वेग u2 है और टकराने के बाद पहले वस्तु का वेग v1 और दूसरे वस्तु का वेग v2 है। तो चलिए सबसे पहले हम m1 का मान देखें। m1 यानी पहले वस्तु का द्रव्यमान, और पहले वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अब हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो फिर देखिए क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/10 किलोग्राम। तो ये पहले वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब इसके बाद दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है m2 और यह आपको दिया गया है 200 ग्राम। तो चले 200 ग्राम को भी हम किलोग्राम में बदल दें तो ये हो जाएगा आपका 200 और बटा में हो जाएगा 1000। फिर 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 2 से इसको भाग दे देंगे, 5 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 1/5 किलोग्राम। 1/5 किलोग्राम हो गया। अब टकराने से पहले वस्तु का जो वेग था उसको हम u1 माने थे
और u1 की वैल्यू दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड और टकराने से पहले दूसरे वस्तु का जो वेग है वह u2 है और u2 का मान आपको दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड और फिर टकराने के बाद पहले वस्तु का जो वेग है उसको हम v1 मान लेते हैं और ये प्रश्न में दिया हुआ है 1.67 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे वस्तु का वेग हम टकराने के बाद दूसरे वस्तु का वेग v2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम देखेंगे कि टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल कितना संवेग है। तो टकराने के पहले का संवेग यानी पहली वस्तु का संवेग धन दूसरी वस्तु का संवेग, फिर दो वस्तुएं हैं तो टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का संवेग और ये बराबर हो जाएगा टकराने के बाद दोनों वस्तुओं का संवेग। तो देखिए पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है और उसका वेग u1 है। ये टकराने से पहले वस्तु का संवेग हो गया और फिर दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 और वेग है u2। ये बराबर टकराने के बाद दूसरे वस्तु का द्रव्यमान और यानी टकराने के बाद पहले वस्तु का द्रव्यमान और पहले वस्तु का वेग v1, फिर टकराने के बाद दूसरे वस्तु का द्रव्यमान और दूसरे वस्तु का वेग v2। ध्यान दीजिएगा यह टकराने के पहले का कुल संवेग है। तो टकराने के पहले वस्तु का संवेग धन दूसरे वस्तु का संवेग और टकराने के बाद यह पहले वस्तु का संवेग धन दूसरे वस्तु का संवेग। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें इसका मान क्या है। सबका मान हम रखते हैं और रख करके इसको सॉल्व करते हैं। m1 का मान आपको दिया है 1/10 और u1 का मान दिया है 2। m2 का जो मान है वो 1/5 है और फिर u2 का मान है 1। ये बराबर फिर m1 का जो मान है ये 1/10 है और v1 का मान आपको दिया हुआ है 1.67 और प्लस m2 का जो मान दिया है वह 1/5 और फिर v2 हमको ज्ञात करना है। ये टकराने के पहले का कुल संवेग है और ये टकराने के बाद का कुल संवेग है। अब जरा हम देखें, अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा। तब फिर देखें क्या हो जाएगा। ये हो गया 1/5 धन ये भी हो गया 1/5 और फिर ये हो जाएगा आपका देखिए 1.67/10 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा धन इसको हम लिख सकते हैं v2/5। अब हम एक काम कर सकते हैं यहाँ, चलिए ये 1/5 धन 1/5 जोड़ देंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब इसके बाद ये 10 और 5 दोनों का अगर हम लघुत्तम ले लें तो दोनों का जो लघुत्तम होगा वो 10 हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 10 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.67 हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर हम इस 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 2 का v2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2v2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस साइड में यहाँ अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखें ये हो गया आपका 2/5। देखिए एक काम और कर देते हैं, ये जो 10 है 10 का हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं।
तो ये है 2/5 और इंटू हो जाएगा 10 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1.67 और प्लस हो जाएगा ये आपका 2v2। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा 1.67 और प्लस हो जाएगा 2v2। अब हम 1.67 को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1.67 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2v2। अब 4 में से 1.67 को माइनस करिए तो देखें ये 4 माइनस 1.67 करते हैं तो ये हो जाएगा 2.33 इज इक्वल टू हो गया 2v2 और फिर v2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.33/2। अब 2 से इसको भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा v2 इक्वल टू, देखिए 2 एका में 2 हो गया और फिर यहाँ भी हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा 2 छके 12 फिर 2 पाँचे 10, इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी दूसरा जो पिंड होगा, दूसरे पिंड का जो वेग है यह 1.165 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी पेज 140 या 141 पर का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी था लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे और इस जो नवा चैप्टर यानी बल तथा गति के नियम का ही हम लोग उदाहरण और पहला उदाहरण 9.1 देखने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया गया है तो द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं और ये दिया गया है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य कर रहा है। समय दिया हुआ है, समय t की वैल्यू दी हुई है 2 सेकंड। एक नियत बल माने कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है और यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो आपको पता है कि प्रारंभ में जो वेग होता है वह u होता है, 3 मीटर प्रति सेकंड है और फिर कह रहा है कि 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो प्रारंभ का जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होता है और अंत का जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 7 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। बल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बल कितना कार्य किया। तो एक बात आप जरा ध्यान से देखें, हम सबसे पहले त्वरण ज्ञात कर लें। तो देखें, गति विषयक प्रथम समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे और प्रथम समीकरण आपको पता है v = u + at होता है। तो चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। v का मान आपको दिया हुआ है 7, u की वैल्यू दी गई है 3 प्लस a, t का मान दिया हुआ है 2।
अब हम 3 को इधर लाएं तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू a इंटू 2, जिसको 2a लिख सकते हैं, और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। और अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो 4/2 और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है। तो ये तो त्वरण ज्ञात हुआ है और आपसे बल पूछा जा रहा है, तो आपको पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो चले देखें, F इजिकल टू m का मान है 5 और a का मान निकला है 2, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10, ये 10 न्यूटन का बल हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि कितना बल कार्य करेगा, तो कार्य करने वाला जो बल होगा वह 10 न्यूटन का होगा। अब देखिए फिर आगे इस प्रश्न में कुछ और आपसे कहा जा रहा है। पहले यह बल 2 सेकंड के लिए लग रहा था, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर यह बल 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, जो बल पहले बल था 10 न्यूटन का, तो जो बल पहले 2 सेकंड के लिए कार्य कर रहा था, अगर वही बल 5 सेकंड तक लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। तो एक चीज आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपसे अंतिम वेग पूछा जा रहा है, तो अंतिम वेग के लिए फार्मूला वही होगा v इजिकल टू यू प्लस AT। तो देखिए अब इस अंतिम वेग को 5 सेकंड के बाद, क्योंकि पहले बल लग रहा था 2 सेकंड तक, अब जो बल लग रहा है 5 सेकंड तक लग रहा है, तो हम मान लेते हैं कि 5 सेकंड के बाद जो वेग है वह v डैश है। तो v डैश इजकल टू u का मान तो 3 होगा, और त्वरण हम लोग a का मान निकाले हैं 2 है, और समय आपको दिया हुआ है, पहले 2 सेकंड दिया हुआ था, अब 5 सेकंड दे दिया है। तो v डैश बराबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 5 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि अगर यही 10 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक न लगा करके अगर 5 सेकंड तक लगा दिया जाए, तो अब उस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा। तो उस वस्तु का वेग हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। तो ये पहला उदाहरण आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 9.2 है, और ये 9.2 में दिया हुआ है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। देखिए पहले दिया हुआ है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और इस पर त्वरण काम कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और इस पर त्वरण काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 वस्तुएं हैं, ध्यान समझिए। एक वस्तु 2 किलोग्राम की है, दूसरी वस्तु 4 किलोग्राम की है। 2 किलोग्राम के वस्तु पर त्वरण काम कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और 4 किलोग्राम वाली वस्तु पे त्वरण काम कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। पूछ रहा है कि किस पर बल ज्यादा लग रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले वस्तु के द्रव्यमान को हम m1, इसके त्वरण को a1 मान लेते हैं, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। तो m1 की वैल्यू आपको दी गई है 2 kg, और a1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और फिर दूसरी वस्तु के लिए देखिए, दूसरी वस्तु के द्रव्यमान को हम m2 से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये है 4 kg, और दूसरी वस्तु के त्वरण को हम a2 से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और ये है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि पहली वस्तु पर कार्य करने वाला बल F1 है और दूसरे वस्तु पर कार्य करने वाला बल F2 है। आपको पता है कि यह बराबर होता है m इंटू ए। तो चलिए पहले वस्तु पर कार्य करने वाले बल हम F1 की वैल्यू निकालते हैं। ये m1 इंटू a1 हो जाएगा। तो देखिए m1 की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 2 5 10 न्यूटन हो जाएगा। तो पहले वस्तु पर लगने वाला बल 10 न्यूटन का है। अब दूसरी वस्तु पर लगने वाला बल हम निकाले हैं, फार्मूला वही F2 इजकल टू हो जाएगा m2 इंटू a2। तो F2 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2। तो इस प्रकार F2 बराबर हो जाएगा 4 2 8 न्यूटन। तो आपसे पूछ रहा था किस वस्तु पर अधिक बल लग रहा है। तो देखिए पहले वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और दूसरे वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी F1 का जो मान है, F1 यानी पहले वस्तु पर लगने वाला बल दूसरे वस्तु पर लगने वाले बल से अधिक है। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल 9.2 है ये कंप्लीट होता है और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल और पेज 140 या 141 पर क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।